नमस्कार दोस्तों, मैं घनेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट में। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं जो भिन्न होती है उसको दशमलव में कैसे बदलें। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको निश्चित ही जो भिन्न होती है उसको दशमलव में बदलना सीख जाएंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये भिन्न है, साथ में ये परिमेय संख्याएं भी, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये है, तो जो 8 है तो वो इसके बटे में है, और बटे में का मतलब होता है कि भाग में है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, 8 यहाँ लिख लिया और 5 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसको करिएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास में 5 जो है छोटा है और 8 जो है वो बड़ा है, तो भाग लेने के लिए ये कम है। ठीक है, हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जीरो ले दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है ना। अब भाग करिएगा पूरे जोड़े में। ठीक है, 8 पंजे 40 होते, 8 छंग 48 होते हैं। ठीक है, तो 8 छंग 48 आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस होता है, भाग में हमेशा माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक दहाई लेंगे, 10 हो जाएंगे, 10 में से 8 जाएंगे तो दोस्तों 2 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ पर कट गया ये। अब यहाँ पर दशमलव लगा है तो हम यहाँ पर जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हमें आज़ादी है। अगर 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 1 जीरो यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, हमारा 2 से ही 1 से ही काम चल जाएगा। 8 दूनी 16। यहाँ पर दोस्तों कितने बच गए, 4 बच गए, क्योंकि 20 में से जब 16 जाते हैं तो 4 बच जाते हैं। ठीक है, दशमलव लगाई हुआ है, यहाँ पर जीरो हम आराम से बढ़ा लेंगे। ठीक है, 8 पंजे 40। तो दोस्तों ये हमारा पूरा का पूरा सवाल कट गया। तो आंसर क्या आया दोस्तों, आंसर आया 0.625। तो दोस्तों ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम भिन्न को दशमलव में बदलते हैं। आइए दोस्तों कुछ सवाल और देखते हैं। दोस्तों एक सवाल और दिया है। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि 11 से हमें 7 को भाग करना है। भिन्न का मतलब यही होता है, नीचे का जो हर होता है उसको अंश में भाग दिया जाता है। ठीक है, तो आप देखिए इसका मतलब क्या होता है, 7/11 का मतलब होता है बराबर होता है ये कि 7 की भाग 11 से, या इस प्रकार से आप रख लीजिएगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इसको कर लेंगे। ठीक है, यहां पर करिएगा। देखो ये कितना है, 11 है, 11 से भाग देनी है हमें 7 को। ठीक है, अब फिर वही समस्या है कि हमारे पास में जो 7 है वो छोटे हैं 11 से, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है ना। अब दशमलव से पहले हमने जीरो लगा लिया है जिससे हमें देखने में अच्छा लगे। ठीक है, मगर इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, फिर भी हम लगाते हैं। देखिए 11 छंग 66 होते हैं, 11 छंग 66 होते हैं। अब दोस्तों 11 छंग 66 होते हैं तो 11 जब 70 में से 66 जाएंगे तो 4 बच जाएंगे। ठीक है, 4 बच जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों दशमलव लगा हुआ है, जीरो हम बढ़ा सकते हैं, तो 11 तियां 33 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों फिर घटाइएगा, आप इसको घटाइएगा तो यहाँ पर दोस्तों 7 बच जाएंगे। ठीक है, अब दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखिए 11 छंग 66 होते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पर कितने बचेंगे, इसमें से घटाएंगे तो, इसमें से दोस्तों घटाएंगे तो यहाँ पर 4 बच जाएंगे। आप एक बार देखिएगा कि अब ये पुनरावृत्ति हो रही है इस संख्या की। ठीक है, तो हम इसको यहीं छोड़ेंगे, ये अशांत संख्या है इसको। ठीक है, अगर आप 11 से बार बार भाग करते रहेंगे तो वही संख्या रिपीट होती रहेगी। दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ जाएगा, फिर 11 तियां 33 वही होगी, 6 3 3 करके आती रहेगी। तो हम इसको यहाँ पर ही रोक देंगे और इसको हम यहीं पर आंसर मान लेंगे। ठीक है ना। वैसे तो हम दशमलव के 0.63 तक ही पढ़ते हैं, और इसको पढ़ने का भी एक तरीका है, आपको 0.636 नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, 0.636। ठीक है ना। तो यही दोस्तों इसका आंसर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको सवाल समझ में आए होंगे, दोनों सवाल। और दोस्तों अगर सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए, जहाँ से मन करे वहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।